जब आप मतदान करवाने के बाद में आपकी पूरी टीम मतपेटियों और सामग्री को जमा करने पहुंचेगी, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से सेट करने हैं, मतपेटियों को किस प्रकार से जमा करना होगा, तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी पोलिंग पार्टी में जाने वाले हमारे शिक्षक बंधु हों या फिर अन्य किसी विभाग से कर्मी हों जो मतदान कर्मी के रूप में जाएंगे, और वो आरओ को कौन कौन सी सामग्री किस तरीके से देंगे उसको ध्यान रखना है, और उसी को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। यानी कि जब आप चुनाव करवाने के बाद में वापस आएंगे तो आप कौन कौन सी सामग्री जमा करेंगे। तो इसमें जो सामग्री आपको जमा करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या जमा करना होगा, आपके पास मतपेटी होनी चाहिए कवर सहित, जिसका कवर चढ़ा हुआ और उसको भी सील करके। दूसरा नंबर है मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में जमा होंगे, वीडीसी व डीडीसी का अलग अलग, दोनों के लिए मतपत्र लेखा अलग अलग बनाने होंगे। और इसके बाद में आपको पत्र मुद्रा लेखा यानी कि पेपर सील जिसे बोलते हैं वो लगी होनी चाहिए, और बची है तो उसको भी जमा करना होगा। पीठासीन का घोषणा पत्र उसको जमा करना होगा। पीठासीन की डायरी जिसमें अंत में ये जरूर लिखा हो कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसके बाद में सीलबंद लिफाफे की अगर हम बात करें, सीलबंद लिफाफा जो होंगे, सीलबंद लिफाफे जिनको किस नाम से जानते हैं, सांवधिक लिफाफा। अब कहीं पर सांवधिक लिख देते हैं, कहीं सांवधिक होता है, तो सांवधिक सही शब्द है। सांवधिक लिफाफे जो होते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे आपको सीलबंद देने हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति P1 की, यानी कि जो आपका PO1 है जो मतदान करवाएंगे, वो जो पहला अधिकारी मतदान अधिकारी होता है फर्स्ट वाला, उसके पास जो चिन्हित प्रति होती है निर्वाचक नामावली, और मेरे कहने का मतलब वोटर लिस्ट, उसकी प्रति, मतपत्र के जो पर्ण होते हैं, पर्ण भाग जो कटा हुआ भाग 17A रजिस्टर वाले, तो इनको जमा करना हो। बचे हुए मतपत्र जो प्रयुक्त नहीं हुए, जिन्हें अप्रयुक्त कह सकते हैं। उसके बाद प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और सूची, जो निविदत्त मतपत्र होंगे और जिनकी सूची देनी होगी। रद्द मतपत्र यदि हों, जैसे कोई मतपत्र यदि रद्द हुआ है किसी कारण से, चाहे वो फट गया हो या उसकी स्याही प्रिंटिंग सही ना हो, तो वो आपका रद्द मतपत्र में आ जाएगा। इसके बाद में छोटे पैकेटों को सील कर एक बड़े लिफाफे में रखना है। इन सभी को अलग अलग पहले लिफाफे बनाने हैं, तो अलग अलग लिफाफे मतलब एक ये लिफाफा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो इस प्रकार से 5 लिफाफा बनेंगे। और इन 5 लिफाफों को मतलब छोटे छोटे लिफाफों को सील कर एक बड़े लिफाफा में रखना है, और फिर बड़े लिफाफे को भी सील कर देना है। तो ये बन गया आपका सांवधिक लिफाफा। अब देखते हैं आगे और क्या होगा। असांवधिक लिफाफा, असांवधिक लिफाफे जिन्हें सील करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा जो एक लिफाफे में डालकर सुतली से बांध देने हैं। तो अब इसके अतिरिक्त जो लिफाफे बनेंगे वो असांवधिक लिफाफे में आ जाएंगे, यानी कि उनको आपको सील नहीं करना है। केवल एक सुतली होगी आपके पास, तोड़ रस्सी, उससे एक लिफाफे में डालने के बाद में बंद करके ऐसे ही दे देना है, जमा करना है। और क्या करना होगा इसके साथ साथ, तो जो आपके खुले हुए लिफाफे जाएंगे उसमें सबसे पहला होगा निर्वाचक नामावली की अचिह्नित प्रतियां, यानी कि जिनका प्रयोग सिर्फ रखने के लिए किया गया है, जिस पर लाइनिंग नहीं की गई है, जिसका प्रयोग P2, P3, P4 या पीठासीन ने किया, वो प्रतियां इसमें रखी जाएंगी। पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र होंगे, उनको अलग एक लिफाफे में रखा जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट EDC, ये अलग से आपको रखना पड़ेगा। चैलेंज वोट की सूची अलग से देनी होगी। अंधे शिथिलांग मतों की सूची अलग से देनी होगी। आयु संबंधी घोषणा अलग से देना होगा। चैलेंज वोट की जो प्राप्ति रसीद है उसको अलग से एक लिफाफे में देना होगा। अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील, जो का प्रयोग नहीं हुआ या क्षतिग्रस्त हो गई, उसको अलग से देना होगा। इसके बाद में अन्य सामग्री जो बची हो वो भी इसी में रख देनी है। यानी कि ये इस प्रकार से 9 लिफाफे आपको असांवधिक टॉप के बनाने हैं। उसके बाद में एक बड़े लिफाफे में डाल देना है बिना सील किए हो। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो सूचना है इसे जानना अति आवश्यक है, जैसे कि ब्रॉड सील और अन्य सील अलग से जेब में निकाल कर रख लें, ये अलग से मांगी जाती हैं। इन्हें किसी लिफाफे या थैली में ना रखें। दूसरी है सभी जमा की गई सामग्री की रिसीविंग अवश्य प्राप्त करते जाएं। अंत में पीठासीन अधिकारी अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से रिसीविंग जरूर प्राप्त कर